नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने तोप कविता का सारांश लेके आई हूँ। ठीक है, एकदम सहज सरल कविता है। आप लोग पढ़िए, फिर ये सारांश भी पढ़ के देखिए। जो भी क्वेश्चन आए यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सारांश इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। प्रस्तुत कविता के जरिए कवि हमें याद दिलाते हैं कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारतवर्ष में उनका स्वागत किया गया था परंतु धीरे धीरे वे हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी बनाई और तोपें भी तैयार की या बनाई। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में मिली है अंग्रेज़ों से, मतलब विरासत में अंग्रेज़ों से मिली है, उसी प्रकार यह तोप भी हमें अंग्रेज़ों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती है। वह हमें बताना चाहती है कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती। और ये तोप तो हमारे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर ही चलाई गई थी, क्योंकि भारतवर्ष के लोग, हमारे पूर्वजों ने उनका विरोध किया, अपने देश को आज़ाद करना चाहा। उस समय ये तोपें उन पर चलाई गई थी। ठीक है बच्चों।